from the statistics chapter. In last 5 years, they are continuously asking on an average 6 marks questions. ठीक है, जिसमें कि फ्रॉम द लास्ट 2 years अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 2 MCQ आते हैं, एक आता है आपका केस स्टडी ऑफ द 4 marks, टोटल मिला के 6 marks. ठीक है, एंड एवरी ईयर दे आर चेकिंग ऑल 3 कॉन्सेप्ट्स, मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, बट इन लास्ट 5 years 2 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसमें कि इन्होंने एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व किया था, स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी, और एक क्वेश्चन आया था 2022 में जिसमें कि इन्होंने मीन के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इन्वॉल्व किया था. ओके, तो इन दिस डोज आई एम गोइंग टू डू 4 क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चन तो मैं आपके लूंगा डायरेक्टली फ्रॉम द 2024 बोर्ड एग्जाम एंड एक क्वेश्चन लूंगा फ्रॉम द 22 बोर्ड एग्जाम जिसमें कि एपी भी इन्वॉल्व किया गया था. ओके, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं ले रहा हूँ 2024 बोर्ड एग्जाम से. दिस इज द बेसिकली MCQ. ओके, देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. व्हाट इज सेड, फॉर सम डाटा x1 x2 up to xn with respective frequencies f1 f2 and f till fn, value of this will be equal to. तो अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन अपीयर होता है तो आपको देखते ही थोड़ी सी कुछ लोग घबरा जाएंगे. ओके, बट अगर आप इसको हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल नोटिस दैट आपको ये टर्म्स देखे, आपको ऐसा लगेगा कि ये टर्म्स कहीं देखे हुए, लाइक fi xi एंड दिस इज द मीन x बार. ओके, चलिए जो हमको वैल्यूज पता है उसको पुट अप करते हैं. दिस इज i is equal to 1 to n fi, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हो जाएगा fi xi. ओके, माइनस ये जो समेशन है वो आज चलता रहेगा. दिस विल बी i is equal to 1 to n fi into x बार. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi. just put this value at this equation. Okay, this will be I is equal to 1 to n fi xi minus summation I is equal to 1 to n fi into x, जो मीन है उसको हम जस्ट पुटअप कर देंगे यहाँ पे डायरेक्टली. तो ये हो जाएगा समेशन fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi. तो ये जो आपका इससे कैंसिल आउट हो गया. ओके, यहाँ i is equal to 1 to n है, यहाँ भी i is equal to 1 to n है. ओके, यहाँ भी आपका i is equal to 1 to n है, यहाँ भी i is equal to 1 to n है. ये आपका कैंसिल आउट हो गया. फाइनली हमारे पास बचा क्या, व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव समेशन ऑफ fi xi माइनस, ये कैंसिल हुआ, इतना ही बचा फिर से, i is equal to 1 to n fi xi. ओके, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0. ओके, देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. ओके, अगला क्वेश्चन आपका जो आया था इन द बोर्ड एग्जाम, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14. दैट इज सिंपल डेफिनेशन क्वेश्चन. यहाँ बोला क्या गया है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड. यहाँ कह रहे हैं मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. ओके, तो पहली बात यहाँ कहा गया अरेंज्ड इन ऑर्डर. अरेंज हम कब करते हैं, इन द केस ऑफ मॉड एंड इन द केस ऑफ मीडियन. ओके, तो मीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ बचता है मोड एंड मीडियन. ओके, और यहाँ बोल रहे हैं कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, तो जो मॉड होता है उसमें हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जहां बात होती है मिडिल मोस्ट की वहां आता है आपका मीडियन. तो हमारे डेफिनेशन डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. ओके, नाउ वी आर टेकिंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द 2024 बोर्ड एग्जाम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37. ओके, दिस वाज गुड क्वेश्चन. यहाँ पे अच्छी खासी इंग्लिश लिखी गई थी जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो, बट अगर कोई ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत थी नहीं यहाँ पे. ओके, व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन, बिंगो. क्वेश्चन 37, बिंगो is game of chance. The host has 75 balls, numbered 1 through 75. Okay, each player has a bingo card. सबके पास बिंगो कार्ड्स हैं. ठीक है, पांच कार्ड होंगे जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे. ओके, और जो एक बंदा खड़ा होके बॉल्स निकालता जाएगा, जो नंबर आता जाएगा स्पीकर पे बोलेगा और सब लोग जिसका नंबर मिलेगा वो कट कर देगा.
आई थिंक आप लोग बिंगो गेम जानते होंगे। इसमें होता यह है कि आपको कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे बिंगो के 5 वर्ड्स हैं तो 5 कार्ड्स दिए जाएंगे, सब पे एक नंबर लिखा होगा उसके पीछे 1 to 75 जैसा उन्होंने बोला हुआ है। और जो स्टेज पे आदमी रहेगा एक नंबर का बॉक्स निकाल देगा, उसमें देखेगा अच्छा ये है नंबर 73, तो 73 अनाउंस करेगा। तो जिसके पास 73 रहेगा वो अपने कार्ड्स में से काट देगा, जिसके पास नहीं होगा बैठा रहेगा, ठीक है। ऐसे नंबर काटते काटते जिसके 5 कार्ड्स के नंबर कट जाएंगे वो जीत जाएगा बिंगो। यही एक गेम है, ओके। तो समझिए बिंगो समझ गए हैं। आफ्टर दैट ईच प्लेयर हैज अ बिंगो कार्ड विथ सम नंबर्स रिटन ऑन इट, जैसा कि मैंने बताया। पार्टिसिपेंट कैंसल द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कार्ड आउट नंबर रिटन ऑन द बॉल सेलेक्टेड एट रैंडम। वही जब बॉल निकाला वही नंबर आ गया जो आपके पास कार्ड है, तब नंबर काट दिया, यही बोला इन्होंने, ठीक है। Whosoever cancels all the number on his cards says bingo and wins the game। वही बात कि बंदे के नंबर काटते रहेंगे, जिसके सारे कार्ड्स के नंबर कट जाएंगे वो जीत जाएगा, बिंगो कह देगा गेम जीत जाएगा, इतना ही है, ओके। ये तो बस ऐसे ही कहानी सुनाई गई है। मेन क्वेश्चन अब आता है, द टेबल गिवन बिलो, दिस टेबल इज गिवन shows the data of one such game where 48 balls are used before Tara said bingo। तो ये कह रहे हैं कि पहला प्लेयर जीता, जैसे वो नंबर बोलता जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी 75 ऑल नंबर्स बोले, हो सकता है कोई 25 नंबर बोलने में किसी के 5 नंबर कट जाए, 5 कार्ड्स के नंबर कट जाए, ठीक है। तो इस केस में 48 नंबर्स निकाले गए करके, जरूर 1 to 48 नहीं, 48 नंबर्स निकाले गए, ओके। तो किसी एक बंदे ने कहा बिंगो हो गया, मतलब उसके सारे कार्ड कट गए। तो 48 इन्होंने कहा कि जो नंबर अनाउंस है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये देखिए 0 to 15 जो नंबर्स थे उसको 8 बार बोला गया, 15 to 30 9 टाइम्स, लाइक दिस, ओके। बेस्ड ऑन द एवर इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, राइट द मीडियन क्लास। हमने क्लास 10th में मीडियन निकालने के लिए फॉर द ग्रुप डाटा के लिए एक सिस्टमेटिक पैटर्न पढ़ा हुआ है। हमारे पास इतना डाटा दिया रहता है, इसके बाद हम निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारा ये हो गया फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, एंड यहां निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, यहाँ 8 है, डायरेक्टली 8 आ जाएगा। जब हम नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो इसको एड ऑन कर देंगे, तो हो जाएगा 8 + 9 इट इज इक्वल टू 17। जब नेक्स्ट वाले जाएंगे तो इसको एड ऑन कर देंगे, 17 + 10 इट इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो इसको एड ऑन कर देंगे पिछले वाले में, दिस इज द कम्युलेटिव। अब इधर जाएंगे तो इसको एड ऑन कर देंगे, 39 + 9 दैट इज इक्वल टू 48। सी 48 इन्होंने बोला था कि 48 बॉल्स निकाली गई हैं, तो यहाँ 48 आ गया फाइनली। तो यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू इज 48, n इज 48, ओके। मीडियन विल बी इक्वल टू 48/2 दैट इज इक्वल टू 24, ओके। तो अब यहाँ देखिए कुछ लोग यहाँ 24 नहीं दिख रहा होगा, हम लोग क्लास कौन सा सेलेक्ट करते हैं फॉर द ग्रुप डाटा, ये आपका 17 तो ऊपर तक हो गया। अब जो 24th टर्म है वो कहाँ पे आएगा, तो कहीं इन दोनों के बीच आ रहा होगा। यहाँ तक 17 हुआ, अब यहाँ पे चल रहा है 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ओके। इसमें तो हमारा जो ये है ब्लॉक, ये हो गया हमारा मीडियन टर्म, ओके। मीडियन क्लास कौन सी हो गई हमारी, मीडियन क्लास इज 30 to 45, okay। Now what they are saying, when the first ball was picked up, what was the probability of calling out an even number। देखिए in the question of statistics they have used probability। तो probability कैसे निकालेंगे, they are asking the probability for even number। तो अगर हम बात करें 1 to 75 में, तो अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 37 and 38, 37 इवन नंबर्स आएंगे, 38 ऑड नंबर्स आएंगे, ओके।
इन दिस 1 to 75. ओके, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाला जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू 37 पॉसिबिलिटीज है हमारे फेवर में आने की, और टोटल टर्म्स कितने हैं 75. तो हमारा ये आ गया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी 37/75 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन टर्म इन द फर्स्ट चांस. ओके, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया. अगला ये कह रहे हैं फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा. अब मीडियन निकालना है तो वी हैव मीडियन क्लास दैट इज 30 to 45. तो मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन विल बी इक्वल टू, पहली बात जो लोअर है L प्लस n/2 minus CF upon frequency of that class into H. This is the formula for median. L is the lower limit of the median class, that is 30. Okay, n/2 is 24. We already got this. CF is cumulative frequency of the just previous median class. Okay, that is 17. That is 17. And F is frequency of the median class, that is 10. And H is the range is 15. And this will be equal to 30 plus ये आपका जाएगा 7 into 15 upon 10. This is equal to 30 plus 105 upon 10. 10 से एक गया होगा 10.5. It is equal to 40.5. ओके, तो ये जो इस क्वेश्चन का मीडियन आ गया 40.5. और कुछ लोग इसका मोड निकालना चाहेंगे, मोड ऑफ द गिवन डाटा, तो वो भी बहुत इजी है. मोड कैसे निकालते हैं आप, मोड हम उस क्लास को कहेंगे जिसमें की फ्रीक्वेंसी या सबसे हाईएस्ट हो. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है इस क्लास की 45 to 60. और आप मोड निकालना चाहते हैं तो उसको भी निकाल सकते हैं. देखिए, और मोड निकालना है तो मोड आपका जो होगा वो होगा 45 to 60 क्लास के लिए. ओके, फॉर्मूला क्या होगा मोड का, दैट इज इक्वल टू L प्लस F0 माइनस F1. F1 is the frequency of the mode class. F0 is the frequency of just previous mode, previous class, and is a 2F1 minus F0 minus F2. F2 is frequency of next class into जो रेंज रहेगी. यहाँ 45 है L, frequency of the mode class is 12 minus F0 is 10. डिवीजन में 2 into 12 यहाँ जाएगा 24 माइनस F0 माइनस F2 है. F0 यहाँ पे हो गया 10, F2 हो गया 9, तो यह हो गया 19. रेंज कितनी है 15. ओके, दिस विल बी इक्वल टू 45 प्लस 2 अपॉन 5 into 15. 5 से ये गया, इट इज इक्वल टू 51. ओके, इसका जो मोड आएगा दैट विल बी 51. एंड मीडियन हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 40.5. ओके, ये 3 क्वेश्चन हो गए फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम 2024. द क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस्ड जिसमें कि एपी को इन्वॉल्व किया गया था इन द स्टैटिस्टिक्स, उसकी बात कर लेते हैं. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 20th ऑफ द 2020 बोर्ड एग्जाम. व्हाट इज सेड इन द क्वेश्चन, if the mean of first n natural numbers is 15 then find the value of n. okay, इनका कहना है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जो है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 1 2 3 4 एंड इज गोइंग अप टू n. तो इसका मीन निकालने की बात कर रहे हैं. मीन कैसे निकालेंगे, इसका सम निकाल लेते हैं. सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, mean will be equal to sum of n terms divide by n. तो ये आपका आ जाएगा n टर्म्स का सम क्या होता है n into n plus 1 upon 2 और नीचे n दिया हुआ इट इज इक्वल टू 15. तो n से n कैंसिल आउट हो गया, n plus 1 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 30. n की वैल्यू आ गई 29. ओके, ये 29 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे.